जय श्री राम। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश स्वागत करता हूं इस एपिसोड में। और चैनल का नाम आपको पता ही है, किस्से कुमार से। आज का हमारा किस्सा आरंभ करता हूं। और इस किस्से को आरंभ करने से पहले इन किस्सों का एक सबसे पहला हिस्सा होता है कि आपसे निवेदन कर दूं कि अगर अभी भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। देखिए, आपका साथ, आपका आशीर्वाद तो चाहिए ही, और साथ ही साथ में ये बात भी चाहिए कि भई आप और तेज़ी से, जल्दी से वीडियो के लिंक को पा सकें, मेरे साथ जुड़ सकें, इस चैनल के साथ जुड़ सकें, इसीलिए ये आवश्यक है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप इस चैनल के लिंक को और साथ ही साथ जो भी वीडियो यहाँ आते हैं, प्रसारित होते हैं, उन वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें, जिससे कि इसको बड़ा मंच और बड़ा धरातल मिल सके। दोस्तों, आज का किस्सा है हिंदी सिनेमा से जुड़ा हुआ। और हिंदी सिनेमा में भी खास तौर पर हिंदी सिनेमा के संगीत से जुड़ा हुआ है। नहीं, मैं जब बात कर रहा हूँ संगीत की तो बैकग्राउंड स्कोर यानी पार्श्व संगीत की बात नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ फ़िल्म के संगीत की, जिसको हम बोलचाल में कहते हैं कि फ़िल्म के गानों को जो दिया गया संगीत है उसकी। हिंदी सिनेमा ने बहुत बड़े-बड़े सुपर सितारे दिए हैं संगीतकार के रूप में, संगीत के क्षेत्र में। और उन सुपर सितारों ने हिंदी सिनेमा के संगीत को सुपर संगीत बना दिया। लेकिन सबकी जिंदगी इतनी आसान नहीं रही है, बल्कि यूं कहें कि एक आध को अगर छोड़ दें कि जैसे चुन्नीलाल बाबू के पुत्र थे मदन मोहन। तो चुन्नीलाल बाबू तो बहुत बड़े मालिक थे उस समय, थिएटर के कंपनी के मालिक थे, स्टूडियो के मालिक थे, एक पार्टनर वो भी थे। तो हालांकि मदन मोहन ने अपनी योग्यता साबित की, लेकिन बाकी जितने भी संगीतकार हैं, पंचम को छोड़ दें, इन सबको बहुत जूझना पड़ा। आज मैं एक ऐसे ही संगीतकार की बात करने जा रहा हूं, तो जिसका नाम लूंगा तो आप कहेंगे बड़ा विलक्षण संगीतकार है। इस संगीतकार के साथ यही कहूंगा कि प्रभु ने बहुत बड़ा अन्याय किया। इस संगीतकार को प्रभु ने शुरू से ही आंखों की रोशनी नहीं दी। बोलचाल की भाषा में कहते तो ये बचपन से ही अंधे थे। इन्हें मात्र इतना ही दिखता था कि जितना आंखों की झिर्री में से कुछ दिखता है कि यहाँ कुछ है, कुछ रोशनी सी है, बस इतना सही। अब इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये रोशनी थी आंखों की। इंद्रचंद जैन जो इनके पिता थे, वो पहले ही भांप गए कि मेरा बेटा कुछ अलग ढंग का प्रभु ने भेजा है। और ये वैसे दुनिया के संघर्ष और दुनियादारी की बातें और उस रेस में, उस दौड़ में उस तरीके से दौड़ नहीं पाएगा। तो उन्होंने सबसे शुरुआत में ही उनके लिए संगीत की बात रखी। संगीत का प्रशिक्षण दिया, भाषाओं का प्रशिक्षण दिया, संगीत में पारंगत हुए। और अलीगढ़ में जन्मे थे, तो वहां से फिर ये और आगे संगीत सीखने आ गए। उस समय का कलकत्ता, आज के समय का कोलकाता। अब आप कहेंगे भाई किस्सा आरंभ नहीं हुआ, ये तो परिचय चल रहा है। नहीं, किस्सा आरंभ हो चुका है। कभी कभी क्या होता है कि किनारे से आई पतली सड़क हाईवे में कब मिल जाती है पता ही नहीं चलता, मर्ज हो जाती है। किस्सा यूं है कि इनके रविंद्र जैन के जो संगीत के गुरु हैं, तो उनका नाम था राधेश्याम झुनझुनवाला। ये झुनझुनवाला जितने भी है ना, चाहे कितने ही वर्षों से देश में किसी भी हिस्से में है, देश में है, विदेश में, ये सब राजस्थान के शेखावटी इलाके में झुंझुनू जिला है, वहां के हैं मूल रूप से। तो राधेश्याम झुंझुनू साहब एक फिल्म बनाना चाहते थे और फिल्म का नाम था लोरी। तो उन्होंने सबसे पहले अपने शिष्य को ही कहा। अब 28 फरवरी 44 को जन्मे शिष्य जो हैं वो 69 में, रविंद्र जैन इनके कहने से मुंबई आ गए सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में। अब मुंबई आ गए और यहाँ पर जो है इनके लिए कि उन्होंने 71 में फिल्म के गाने रिकॉर्ड किए लोरी के। झुनझुनवाला साहब ने, संगीतकार थे रविंद्र जैन। तो इन्होंने 4 गाने लता जी से गवाया है, एक गाना आशा जी से भी गवाया, और एक गाने के बोल सुनकर, जो सबसे पहला गाना था, सबसे पहला, उस गाने के बोल सुनकर आप भी चौंकेंगे, आपको कुछ और भी याद आएगा। आपको याद आएगा 1998-99 की फिल्म का एक गाना।
उसके बोल। लोरी फिल्म के रविंद्र जैन के रिकॉर्ड किए इस पहले गाने के बोल थे, ये सिलसिला है प्यार का चलता ही रहेगा। अब आपको चंद्रचूड़ सिंह और करिश्मा कपूर की 98-99 में आई फिल्म का एक गाना याद आ रहा है क्या? ये सिलसिला है प्यार का ये चलता रहेगा। याद आया? कितने मिल रहे हैं बोल। अच्छा, रविंद्र जैन के साथ में एक और विलक्षण बात थी जो दूसरे गीतकारों से संगीतकारों से उन्हें अलग करती थी कि ये बहुत अच्छे गीतकार थे, बहुत अच्छे। अब यूं तो देखिए तू वादा ना तोड़ ये गाना राजेश रोशन ने लिखा, तो ठीक है उन्होंने एक आध गाने लिख लिए, लेकिन नियमित रूप से गीतकार और संगीतकार दोनों रूपों में सफल होना ये रविंद्र जैन के खाते का बड़ा अद्भुत मामला है। तो हुआ यूं कि लोरी फिल्म के लिए 5 गाने रिकॉर्ड रविंद्र जैन ने कर लिए। 4 गाने मैंने बताया ना लता जी के साथ और 1 गाना आशा जी के साथ। फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। रविंद्र जैन का डब्बा गोल हो गया संगीतकार के करियर का। लेकिन उन्हें खुशी थी, क्या खुशी थी? अरे भाई मैं 25, 26, 27 साल का लड़का, हालांकि वो 71 में गाने रिकॉर्ड किए तब तक वो 27 साल के हो चुके थे। और मैं पहली फिल्म में मैंने लता जी से 4 गाने गवाए, आशा जी से गवाए, ये बड़ी उपलब्धि उन्हें हर्षित कर रही थी, खुश कर रही थी। अब साहब फाका कशी के दिन चल रहे थे क्योंकि फिल्में आगे मिली नहीं। फिल्म जगत में कोई पलक पावड़े थोड़ी बिछाए रहता है सिनेमा जगत में मुंबई में कि आइए हुजूर हम आपके लिए तैयार रखे हुए हैं, ये फिल्में कीजिए। नहीं, जूझना पड़ा। संघर्ष के दिनों में चौल या चौल जैसे आम आदमी से चाल या चाल जैसे इलाके कहता है, वो जितने भी स्ट्रगलर थे, संघर्षरत लोग थे सिनेमा जगत के, वो उनका आश्रय स्थल होता है। रविंद्र जैन भी वहां थे। क्या करते? रविंद्र जैन की आवाज, वो जो एक रूटीन की आवाज होती है गायकों की, वैसी नहीं थी, उससे हटकर थी। इसीलिए 5 रेडियो स्टेशन ने रविंद्र जैन को रिजेक्ट कर दिया था गायक के रूप में। होता है। अनु मलिक संगीत बहुत अच्छा बनाते हैं, आवाज तो उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि रविंद्र जैन की आवाज बड़ी अच्छी थी। रामायण में और दूसरों भी जगह पर लोगों ने सुना है, सराहा है। तो वो फाका कशी के दिन चल रहे थे, संघर्ष के दिन चल रहे थे, और वहां कच्चे पक्के में रविंद्र जैन अपने एक मित्र के साथ रहते थे। रोटी का गुजारा जैसे तैसे चल जाता था, थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं गाने को मिल जाता, 2 पैसे आ जाते। अब वो जो सिनेमा जगत में संगीतकार के रूप में वो जो सपना लेकर आए थे, वो सपना तो अभी सपने की ही बात थी। रविंद्र जैन जानते थे इस बात को। उन्हें पता था मेरा संघर्ष कितना कड़ा है और कितना बड़ा है। हुआ ये कि एक दिन वहां एक जो लोकल आसपास के मोहल्ले में गणपति महोत्सव होता है ना, गणपति में महाराष्ट्र में, तो वो छोटे छोटे मोहल्लों में भी बड़े स्तर पर गणपति उत्सव मनाया जाता है। ये महाराष्ट्र का रिवाज है। अब वो जो होते हैं उनमें फिर गायन के कार्यक्रम भी होते रहते हैं, गाने बजाने के वो सब भी होते हैं। तो रविंद्र जैन को फिर बुलाया गया। वहां कोई आदमी पहुंचा पूछते पूछते कि हमें एक संगीतकार चाहिए, एक गायक चाहिए। अच्छा, वो रविंद्र जैन के पास सीधे नहीं पहुंचा, उसने पता किया तो किसी ने बताया कि भी फला खोली में वो एक कोई रहता है आदमी, लड़का है, और वो गाता बजाता है। इतना सा पता चला तो वो मित्र पकड़ में आ गया रविंद्र जैन का, जो रविंद्र जैन के साथ रहता था। तो रविंद्र जैन ने का वो मित्र है, उसने बात कर ली। अब बात कर ली और रविंद्र जैन के पास लिया। रविंद्र जैन को हिंदी सिनेमा जगत में, फिल्म संगीत जगत में बड़े सम्मान से दादा कहा जाता है। दादा, कोई लोग दद्दा भी कहते थे, कुछ दादा कहते। तो वो आए और बात की, बोले भाई हमारे यहाँ कल आपको गणपति में गाने आना है। आज, हाँ कल नहीं, आज आज शाम को गणपति में आपको आपका गाने बजाने का प्रोग्राम है। तो बोले ठीक है, आ जाऊंगा। भाई जो काम मिले संघर्ष के दिनों में पेट भरने के लिए, रोटी के लिए काम तो करना ही पड़ता है ना। तो जहां तक मुझे याद है कि उन्हें 20 रुपए ऑफर हुए थे गाने के लिए। बोले 20 रुपए आपको देंगे। ये बात है
ये बात है वही 1972 के आसपास की, 72 की या 72 के थोड़ा इधर-उधर कहीं है। ये किस्सा मैंने रविंद्र जैन के भाई के एक मित्र से सुना था। तो 20 रुपया तय हुआ तो रविंद्र जैन ने कहा कि भई ऐसा है 10 रुपया एडवांस दे दो। बहुत समय से परेशान चल रहे हैं और 2-3 वक़्त से तो खाना भी नहीं खाया है। तो 10 रुपए एडवांस दे दो और 10 रुपए गाकर उतरूँ तब दे देना। तो बोले ठीक है। उस आदमी ने 10 रुपया गणपति महोत्सव वाले ने एडवांस दे दिया। एडवांस ले लिया, वो आदमी चला गया। शाम का समय हुआ, गाने के लिए जाना है। आधा घंटा, पौन घंटा लगभग इतना समय पहले रविंद्र जैन ने अपने उस दोस्त को वो 10 रुपए दिए। किस लिए? वो 10 रुपए देकर बोले दादा कि देखो एक काम करो कि तुम जो है ना खाना लाकर रखो। भूख बड़े जोरों की लगी है। लेकिन गाने का, खेलने का उसूल है, खाना खाकर ना तो गाया जाता है ना खेला जाता है। खेलना और गाना खाली पेट ही होता है और नहीं तो खा लिया तो फिर 2 ढाई 3 घंटे पचाओ और उसके बाद खाओ। तो रविंद्र जैन का कहना था कि कुछ समय से खाया नहीं है तो दबा के खाएंगे, खाने के बाद गाना नहीं होगा तो मैं गाकर आता हूं, तुम खाना लाकर रखो। हाँ, वो 20 रुपए नहीं थे, वो 10 रुपए ही थे। जो मेहनताना था ना गाने का, याद आया, वो 20 रुपए नहीं 10 रुपए ही थे और दद्दा ने वो 10 रुपए एडवांस मांग लिए थे, यानी पूरा पेमेंट, फुल पेमेंट एडवांस मांग लिया। तो उन्होंने दोस्त को 10 रुपए दिए और कहा, दोस्त ने कहा ठीक है मैं खाना लाकर रखता हूं, तुम गा कर आओ उसके बाद हम खाएंगे। रविंद्र जैन गए वहां, मंच पर गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं और लोग तन्मय होकर सुन रहे हैं। उनके गाने में एक, जैसे मैंने कहा ना, रूटीन से हटकर आवाज थी तो एक अलग तरह की कशिश थी, एक दूर तक आह्वान करने वाली कशिश थी। इसलिए रामायण की चौपाइयों में और वो जो उनकी आवाज थी, उनकी आवाज में वो चौपाइयां बड़ी अद्भुत थी, बन पड़ी। रविंद्र जैन गए वहां गणपति महोत्सव में, मंच पर गाना गा रहे हैं, गाते गाते अब वो गा यहाँ रहे हैं और ध्यान वहां लगा है कि यार अब तक तो दोस्त भोजन ले आया होगा, अभी जाके खाऊंगा, अभी ये। अब रविंद्र जैन ने गाना पूरा किया, किसी आदमी ने उन्हें घर पहुंचा दिया क्योंकि दिखता तो था नहीं ना रविंद्र जैन को, तो पहुंचा दिया और वहां वो बड़ी तीव्रता से, व्यग्रता से, बेचैनी से, अरे दरवाजा अंदर, ला ला यार, दोस्त से कहा ला यार खाना ला, फटाफट ला यार, बड़ी भूख लगी है, बड़ा बुरी तरह थक गया हूँ। और खैर भूखे तो पहले से ही थे, कुछ समय के भूखे थे, 2-3 वक्त की रोटी नहीं मिली थी। तो दोस्त से कहा जल्दी ला फटाफट रोटी लगा, खाना खाते हैं। और वो दोस्त कुछ बोले ही नहीं, कुछ नहीं बोले। उसने कहा अरे ला रे फटाफट खाना लगा रे, बहुत तेज की भूख लगी है, कहाँ गया तू? वो दिख नहीं रहा था ना, वो तो दिखता ही नहीं था दद्दा को। तो दोस्त फिर कुछ नहीं बोले तो दद्दा ने कहा अरे कहाँ चला गया? बोले यहीं खड़ा हूं। तो फिर ला क्यों नहीं रहा है? खाना ला के लगा ना, भूख लगी है यार, तू सुन रहा है, कर क्यों नहीं रहा है? फिर दोस्त नहीं बोला तो दद्दा को बड़ा अजीब लगा, बोले ये क्या बात? दद्दा ने कहा अरे क्यों रे, सब ठीक तो है, तू चुप क्यों है? तो दोस्त ने कहा खाना मैं खा गया, मुझे जोरों की भूख लगी थी, सारा खाना मैं ही खा गया, तेरे लिए खाना बचा ही नहीं, क्या लाऊं बता, कहां से लाऊं? अभी जब मैं आपसे इस बात का जिक्र कर रहा हूं तो रोए खड़े हो रहे हैं, सिहरन दौड़ रही है, दद्दा की आंखों से झर झर आंसू बहने लगे, दद्दा रोने लगे, खूब रोए, खूब रोए, घंटों तक रोए दद्दा। दोस्त से शिकायत नहीं थी, शिकायत थी ऊपर वाले से कि रुलाने को आंसू, जलाने को नाले, ये क्या दे दिया जिंदगी देने वाले। खूब रोए दद्दा कि भगवान
कई वक्त के बाद में रोटी खाने को आज 10 रुपये मिले थे, वो भी मुझे रोटी नसीब नहीं हुई। क्या भाग्य दिया है तूने, अंधा बना दिया, मैं देख नहीं सकता, मैं इधर उधर जा नहीं सकता, पहले ही तूने अंधा बना दिया और इस अंधे के पेट को भी अंधा कर दिया, रोटी भी नहीं मिली। 10 रुपया कमाने के बाद भी मुझे खाने को रोटी नहीं मिली। भगवान, ये क्या जिंदगी। एक तो ना देख पाने की बेबसी और उसके बाद में ये भूख का कहर। दद्दा क्या कर, दद्दा झर झर रोए जा रहे थे और एक कागज पर लिखते जा रहे थे, नजर आती नहीं मंजिल, तड़पने से भी क्या हासिल, तकदीर में ए मेरे दिल अंधेरे ही अंधेरे हैं। वो मित्र पास ही खड़ा था, वो विवश था, उसके पास रोटी नहीं थी, वो खा गया। तो खलती है ये पास की दूरी, जलती आस अधूरी, और किसको कोई दोष लगाए, सबके संग मजबूरी। मतलब वो कहना चाह रहे, मैं दोस्त को क्या दोष दूं कि तू खा गया मेरे हिस्से की रोटी। अरे भाई, उसकी भी मजबूरी थी, उसे भी तो 3-4 समय की रोटी नहीं मिली थी। नैनों से यूं छिन गई ज्योति, सीप से जैसे मोती, और एक ये जान और 100 दुश्मन है, काश ये जान न होती। इस हद तक लिख गए थे दद्दा। झर झर बहते आंसुओं की धारा में उन्होंने ये गीत लिखा, और यहां तक लिख गए थे कि एक ये जान और 100 दुश्मन है, काश ये जान न होती। सब वो दिन था, और कुछ ही दिन बाद में उन्हें एक फिल्म मिली, और अगर उस फिल्म की बात करें तो ध्यान ये दीजिएगा, मैं आपको उस फ़िल्म का नाम भी बताऊँगा, और आप भी बताऊँगा कि देखिए, वो जो फ़िल्म थी, उस फ़िल्म के प्रोड्यूसर ने बड़ी मुश्किल से उन्हें खोजा था। उस फ़िल्म के प्रोड्यूसर ने बड़ी मुश्किल से उन्हें खोजा था, और वो प्रोड्यूसर जब आया, तो दद्दा ने कहा कि भई चलिए, बहुत अच्छी बात है, मिला। मैं यहाँ आपको सुनाई देगा, मैं वो गाना भी आपको सुनाना चाहता हूँ। और वो गाना सुनाने के साथ-साथ मैं आपको ये, हाँ, आपको सुनाई दे रहा है गाना? वो गाना आपको सुनाई दे रहा होगा। देखिए, सुनिए, आप भी सुनिए। ये गाना पंकज और शमीना पर फ़िल्माया गया था। मैं नाम कन्फर्म कर लूँ, बिल्कुल, शमीम। पंकज और शमीम पर फ़िल्माया गया था ये गाना। फ़िल्म तो चली नहीं, फ़िल्म का नाम था काँच और हीरा। 1973 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई, चली नहीं। लेकिन इसके डेढ़ एक साल बाद में राजश्री की फ़िल्म मिल गई सौदागर, जो अ, ऑस्कर में भी पहुँची थी। अमिताभ बच्चन, वहीदा रहमान और अ, एक गाना सजना है मुझे सजना के लिए, वो था पद्मा खन्ना पर। तो खैर, उसके बाद दद्दा की यात्रा सिनेमा की बहुत चली, पुरस्कार, पैसा, नाम खूब मिला, लेकिन ये गीत दद्दा की ज़िंदगी का ऐसा था कि आँसुओं की बहती धारा में दद्दा ने ये गीत लिखा था। इसलिए इस गीत को, ये फ़िल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन इस गीत को अमरता मिल गई। ये गीत इंद्राणी मुखर्जी से भी उन्होंने गवाया था बाद में। चंद्राणी मुखर्जी या इंद्राणी मुखर्जी, वो मुखर्जी हैं, उनसे भी ये स्त्री संस्करण भी इस गीत का, लेकिन इस गीत ने अमरता पा ली। और क्यों नहीं पाए? आँसुओं की धारा में पैदा हुआ गीत संगीत भला अमर नहीं होता तो क्या होता? कमाल के संगीतकार थे दद्दा रविंद्र जैन, और कमाल का उनका संगीत, लेकिन इस गीत का तो महत्व हिंदी सिनेमा में भी बहुत अलग है। तो ये आज का किस्सा था। अब अगले एपिसोड में एक और किस्सा लेकर फिर आपके साथ हाजिर रहूंगा। मैं आपका दोस्त, मतलब कि लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश। लेकिन क्या करना है? अरे भाई, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए ना, और दूसरा, इस लिंक को अधिक से अधिक साझा कीजिए, ठीक है ना? तो बस इस एपिसोड में इतना ही, विदा। लेकिन
कभी अलविदा न कहना। नमस्ते दोस्तों।